आज के जमाने में फोन सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, ओपी होना जरूरी है। ओपी का असली मतलब समझना है, देन मिलिए नए ओप्पो K13 से, जो है एक लैग किलर, परफॉर्मेंस का बॉस और मल्टीटास्किंग का किंग। और ये डिवाइस बनाया गया है उन सब के लिए जो चाहते हैं एक फोन जो हर सिचुएशन में ओवर परफॉर्म करे, गेमिंग हो, कॉलेज लाइफ हो या फिर नॉन स्टॉप कंटेंट क्रिएशन। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं हर वो रीजन रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वेल, माय नेम इज देविकांत, योर होस्ट एट माय स्मार्ट प्राइस, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जनरली इस प्राइस सेगमेंट के फोन्स में आप ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते, बट बॉस दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट, ये है ओप्पो K13 का इंजन। TSMC का 4 नैनोमीटर नोड पे बना पहला 6 सीरीज प्रोसेसर। बट कितना पावरफुल है ये और एफिशिएंसी कैसी है, आइए बताता हूँ। Antutu स्कोर्स ही देख लो, इट्स 790K प्लस, हाईएस्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ है Adreno GPU और 29% बेटर GPU परफॉर्मेंस के चलते चाहे मल्टीटास्किंग हो या इंटेंस गेमिंग, लैग का नामो निशान नहीं। इस फोन ने मुझे एक बार भी स्ट्रक फेल नहीं करवाया। LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज मेक एवरीथिंग स्नैपी। फास्ट ऐप लोडिंग, स्मूथ ट्रांजिशंस और काफी सारे ऐप्स के एक साथ खुले होने के बावजूद भी कोई स्लो डाउन नहीं। अब जहां यूजुअली इस प्राइस पॉइंट में बाकी फोन्स UFS 2.1 या फिर 2.2 स्टोरेज देते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि बाकी UFS 2.2 या फिर 2.1 से काफी फास्ट है। और इन सब चीजों से ओप्पो K13 देता है सेगमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस। और तो और यहाँ है पहला मोबाइल इंटेलिजेंट टर्मिनल सिस्टम, जो कि TL सर्टिफिकेशन सेंटर कंपनी लिमिटेड से सर्टिफाइड है, जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है एंटी एजिंग कैपेबिलिटी के लिए। एंड ये इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी 5 साल के बाद भी। बैटरी की टेंशन भूल जाओ, क्योंकि ओप्पो K13 में मिलता है आपको एक मैसिव 7000 mAh ग्रेफाइट बैटरी, जो मेरे टिपिकल यूसेज के हिसाब से चला है पूरा दिन और उसके बाद भी। और काफी बार तो ये लगभग 2 दिन भी चला है मेरे यूसेज के हिसाब से, जहां पर बाकी फोन्स लगभग मुझे 3 से 4 बार चार्ज करने पड़ जाते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज कि जनरली आपको इस सेगमेंट के हाई बैटरी कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन्स में सिलिकॉन एनोड बैटरी मिलती है, बट ओप्पो K13 में है ग्रेफाइट बैटरी, जो आपको सिलिकॉन एनोड बैटरी से लॉन्गर बैटरी लाइफ साइकिल एंड सस्टेन परफॉर्मेंस ओवर टाइम देता है। और जब चार्जिंग की बात आए तो बता दूं कि दिस फोन हैज गॉट रैपिड चार्जिंग मोड, जो सिर्फ 5 मिनट्स में 4 घंटे की गेमिंग के लायक बैटरी बैकअप देती है, थैंक्स टू द 80 वॉट सुपरवुक्स फास्ट चार्जिंग, 0 to 60% इन जस्ट 30 मिनट्स एंड फुल चार्ज इन जस्ट 56 मिनट्स अप्रॉक्स। मतलब मैं सोच रहा था 7000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में काफी टाइम लगेगा, बट इसने तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। और साथ ही इसमें है स्मार्ट चार्जिंग इंजन 5.0, जो बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करता है अप टू 1800 साइकिल्स। मतलब 5 साल तक फोन फुल पावर में चलेगा। एंड नाउ कम्स द कूलेस्ट पार्ट, क्योंकि ये फोन गेमिंग के वक्त भी काफी कूल रहता है। अब देखो, गेमिंग में हीट सबसे बड़ा विलन होता है, लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड कि मेरे यूसेज में ये फोन बाकी फोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कूल रहा। एंड ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ओप्पो K13 के पास है एक यूनिक वेपर चैम्बर कूलिंग के साथ ग्रेफाइट शीट का कॉम्बो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मिलता है AI अडैप्टिव टेम्परेचर कंट्रोल, एंड दैट प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस डिप्स ड्यू टू ओवरहीटिंग। इसका मतलब फोन गर्म नहीं होता है, जिससे परफॉर्मेंस स्लो नहीं होती है इवन ड्यूरिंग extended sessions of games like COD and BGMI, thanks to the AI Hyper Boost or AI Adaptive Frame Stabilization. FPS stable, gameplay smooth and responsive रहा even while charging. Also, Oppo का अपना AI Trinity इंजन रियल टाइम में प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को स्मार्टली रीएलोकेट करता है, ताकि बैकग्राउंड लोड कम और FPS स्टेबिलिटी टॉप लेवल पे बनी रहे। तो देखो, ये तो क्लियर हो गया है कि Oppo K13 एक ओवर पावर्ड गेमिंग डिवाइस है, जिसे स्नैपड्रैगन के एलीट गेमिंग फीचर्स और भी पावरफुल बनाते हैं, जो कि देते हैं स्मूथर विजुअल्स, रेस्पॉन्सिव इनपुट एंड लो लेटेंसी। और फर्दर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ गेम्स में स्मूथ FPS के साथ जबरदस्त विजुअल मिलते हैं। एंड ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का गेम सुपर रेजोल्यूशन, जो इंटेलिजेंटली विजुअल्स को 1080p से 4K तक अपस्केल करता है, ग्राफिक्स एंड पावर एफिशिएंसी दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। अब देखो, ओपी प्रोसेसर के साथ लैग किलर परफॉर्मेंस तो मिल गया, व्हाट अबाउट नेटवर्क रिसेप्शन इन वीक सिग्नल एरियाज? वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट आल्सो। हमने इसको हमारे ऑफिस के लो नेटवर्क जोन जैसे कि लिफ्ट के आसपास,
या फिर लिफ्ट के अंदर और बेसमेंट में भी चला कर देखा एंड एवरीथिंग वर्कड परफेक्टली फाइन। एंड देखो ये सब इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ मिलता है गेम एक्सक्लूसिव वाईफाई एंटीना विद AI लिंक बूस्ट 2.0, जिससे इवन इन टू हैंडेड लैंडस्केप मोड आपके गेमिंग सेशंस एंड नेटवर्क के बीच में आपके हैंड से एंटीना कवर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ 360 एनुलर रिंग एंटीना सिस्टम, जिससे सिर्फ गेमिंग ही नहीं ट्रेडिशनल वीक सिग्नल एरियाज लाइक बेसमेंट्स, एलिवेटर्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस में भी नेटवर्क रिसेप्शन जबरदस्त मिलती है इसमें। जहां यूजुअली बाकी फोन्स पे हार्डली नेटवर्क आते हैं, वहां Oppo के A13 कनेक्टेड रहता है नेटवर्क से। और हाँ, एक फीचर तो मुझे इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो कि है Oppo का बीकन लिंक, जो यूजर को नियर बाय Oppo डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने देता है बिना किसी मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई कनेक्शन के, सिर्फ ब्लूटूथ का यूज करके, जिसके साथ आप बिना मोबाइल नेटवर्क सिग्नल के भी चैट एंड कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप हमेशा कनेक्टेड रहें एंड टेंशन फ्री रहें। अब OP गेमिंग को फर्दर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको Oppo के A13 में मिलता है एक गॉर्जियस 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED अल्ट्रा स्लिम डिस्प्ले विद 1200 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये डिस्प्ले ब्राइट है, स्मूथ है और धूप में भी क्लियर दिखता है एंड हार्डवेयर लेवल पे लो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन गारंटीज एंड इमर्सिव अनइंटरप्टेड व्यूइंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस। साथ इसमें मिलता है आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जिससे बेजल्स काफी पतले मिल जाते हैं आपको। दैट आल्सो गिव्स यू एन एक्सपेंसिव व्यूइंग एक्सपीरियंस। एंड नॉट ओनली दिस, जब मैं लंबी देर तक गेम्स खेल रहा था या अपने फेवरेट शोज देख रहा था, इसके आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी ने एंश्योर किया प्लेजेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस इन बोथ ब्राइट डे लाइट एंड लो लाइट कंडीशंस। और तो और मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस और म्यूजिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है इसका 300% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड दैट एंश्योर्स एन इमर्सिव ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। एंड ऑन टॉप ऑफ दीज इसका स्प्लैश टच टेक्नोलॉजी एंड ग्लव मोड एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देता है, चाहे वाटर स्प्लैशेस हो या ग्लव के साथ फोन स्क्रीन एक्सेस करना हो। मतलब हर एक्सट्रीम कंडीशन में आप इसका स्क्रीन जो है आराम से एक्सेस कर पाएंगे। एंड इन सब के बाद अगर आप डिजाइन देखोगे तो प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल वाली मिलेगी, विच इज इंस्पायर्ड बाय नेचुरल मिनरल्स। साथ ही Oppo's नेचुरल रॉक टेक्सचर ऑफर्स ए लेयर्ड सरफेस दैट मिमिक्स रियल स्टोन। एंड मैं खुद हैरान हूं, इतने ह्यूज 7000 mAh की बैटरी के बाद भी इट्स जस्ट 8.45 mm स्लिम, वेज जस्ट 208 grams, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स IP65 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट। और ये फोन दो अमेजिंग कलर वेरिएंट्स में आता है, आइसी पर्पल फिनिश जो कि लेजिट आई कैचिंग लगता है, और साथ ही प्रिज्म ब्लैक भी इक्वली कूल लगता है। हालांकि मेरे पास भी यहाँ पर प्रिज्म ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है जो कि मुझे पर्सनली काफी स्टाइलिश लगा, बट आइसी पर्पल फिनिश वेरिएंट भी उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, एंड काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। इसका 50 मेगापिक्सल का AI मेन सेंसर से डिटेल्स फोटोज आती हैं, चाहे लैंडस्केप हो या फिर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, लो लाइट फोटोज हो या फिर सेल्फीज, डिसेंट डिटेल एंड स्किन टोन मेंटेन करता है। इतना ही नहीं, फ्लैगशिप डिवाइसेस वाले AI फोटोग्राफी फीचर्स आर नाउ अवेलेबल इन दिस मिड रेंजर दैट मेक्स इट एन OP डिवाइस। AI फोटोग्राफी टूल्स लाइक AI Unblur, AI Eraser 2.0, AI Reflection Remover are actually useful and made me सुपर इम्प्रेस्ड, जिसके बिफोर एंड आफ्टर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जहां पर हमने इस फोन का AI फोटोग्राफी टूल यूज किया, जैसे कि आप अनब्लर देख सकते हैं, जिसने मेरे ब्लर्ड फोटो को काफी बढ़िया तरीके से रिफाइन कर दिया। और भाई रिफ्लेक्शन रिमूवर तो और भी ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे, काफी प्रिसाइसली रिफ्लेक्शंस को रिमूव करता है। साथ ही AI इरेजर तो इनका और भी OP है। और सिर्फ फोटोज ही नहीं, इवन द वीडियो क्वालिटी इज रियली गुड, इट्स स्टेबल एंड क्वाइट डिटेल, इवन जूम करने पे भी वीडियो की क्वालिटी कम नहीं होती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन, जो कि है इसका OS। इसमें ColorOS 15 के साथ Android 15 का कॉम्बो स्मूथ फील देता है। यू गेट ए प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्टिव AI स्मार्ट टूल, जैसे AI राइटर हो गया, AI स्क्रीन ट्रांसलेटर हो गया और AI समरी, जिससे प्रोडक्टिविटी भी OP फील होती है। बाकी गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स से ये फुली पैक्ड है। अब Oppo के A13 में आपको तगड़े सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस मिलते हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग मोड भी मिल जाएंगे, जैसे आउटडोर मोड, जो कि काफी हैंडी फीचर है, स्पेशली डिलीवरी राइडर्स के लिए। एंड सभी मेजर डिलीवरी एप्स के लिए क्विक शॉर्टकट एक्सेस मिलता है। साथ ही इस मोड में मिलता है आपको ऑटोमेटिक हैंड्स फ्री कॉलिंग, जो कि बिना हेडसेट के स्पीकर मोड और मैक्स वॉल्यूम एनेबल कर देता है, और एनहांस साउंड रिमाइंडर इंश्योर करते हैं कि कोई अलर्ट या कस्टमर कॉल मिस ना हो जाए। साथ ही ये डिस्प्ले ब्राइटनेस को बूस्ट करता है और स्क्रीन टाइम आउट को 5 मिनट्स तक एक्सटेंड करता है। और तो और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन बैकग्राउंड एप्स को लिमिट करके
राइडर ऐप को प्रायोरिटी देता है। और साथ ही ओप्पो का 60 मंथ फ्लुएंसी टेस्ट ये गारंटी करता है कि आपको मिलेगा 5 साल तक स्मूथ और रिलायबल परफॉर्मेंस बिना किसी स्लो डाउन के। तो दोस्तों ये था ओप्पो K13 जो लैग करता है एलिमिनेट एंड गेमिंग में देता है ओपी लेवल का एक्सपीरियंस, मल्टीटास्किंग में करता है ओवर परफॉर्म और बैटरी में तो कंपटीशन को पीछे छोड़ देता है। तो भाई गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं ओवर पावर्ड फोन चाहिए तो ओप्पो K13 इज वर्थ चेकिंग आउट। So the Oppo K13 is priced at rupees 17,999 for 8GB plus 128GB variant and rupees 19,999 for 8GB plus 256GB variant. And these are already up on sale via Flipkart, Oppo e-stores and mainline retail outlets. You can also get 6 month no cost EMI making it more accessible and ये वक्त है अपने लिए एक फोन खरीदने का and to live unstoppable. बाकी इस फोन की बाइंग लिंक्स एंड ऑफर्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।